हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग दिवाली मनाने के लिए गांव आ चुके हैं। हम अपने गांव आ चुके हैं और जय गुप्ता जी जो है अपने घर जा चुके हैं। हालांकि वो थोड़ी ही दूर पे एक गांव है, वहाँ पे रहते हैं, जो 4-5 किलोमीटर दूर होगा। हम इस समय अपने गांव में आ चुके हैं और अभी सुबह हुई है और अभी जो है हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह टहलने के लिए। तो इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे आप अपने गांव के बारे में और जो कैसे खेती होती है उसके बारे में। आप लोग अभी देख सकते हैं इधर ये खेत है धान का। धान वगैरह जो है कट चुके हैं और गन्ना भी है इधर। ये गन्ने की खेती हमारे इधर जो है मुख्य रूप से गन्ने की ही खेती होती है। और गन्ने के अलावा जो है धान है, मक्का है और भी बहुत सारी फसलें होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे इधर जो है गन्ने की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। हालांकि धान भी लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है गन्ना हमारे इधर कितनी मात्रा में। हम एक चक्रोट पे चल रहे हैं, एक ऐसा जो रास्ता होता है जो सिर्फ खेतों को ही जाता है, उसे बोलते हैं चक्रोट। लेकिन हमारे इधर एक चीज़ और है कि अ, पेड़ जो हैं खेतों में भी लगाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में। उनमें से जैसे हो गया यूकेलिप्टस, हो गया सागौन, हो गया और इसके अलावा और भी जैसे सेमरा हो गया। ये सारे पेड़ भी हमारे इधर पाए जाते हैं, जो लोग एक जरिया होता है उनके आय की स्रोत का, उसके लिए लगाते हैं। जैसे यूकेलिप्टस लगा दी खेत की मेढ़ों के किनारे किनारे, उससे ये होता है कि 4-5 साल के बाद वो अच्छा रिटर्न देते हैं, क्योंकि वो पेड़ बेच करके वो करते हैं, उसके बाद पुनः लगाते हैं। ऐसे देख सकते हैं सामने जो है सागौन के पेड़ लगे हुए हैं और इधर देखेंगे तो यूकेलिप्टस लगे हुए हैं। और मॉर्निंग का समय है तो देखिए सनशाइन, सूर्योदय आप लोग देखिए कि बहुत अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है आप सभी को। और इसके आगे और भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ गन्ना हो गया, धान हो गई और मक्का हो गया। उसके अलावा भी ये देखिए आप लोग बताइए क्या हो सकता है। इसे बोलते हैं बनभिंडी। दोस्तों, इसे बोलते हैं बनभिंडी। अभी हम नज़दीक से दिखा रहे हैं आपको। ये इसकी ऐसी पत्तियाँ होती हैं ये, हालांकि इसमें कीड़े भी लग गए हैं। इसे बनभिंडी बोलते हैं। और ये जो है इसलिए वो की जाती है, जैसे इसमें हमारे इधर बनती है गुड़। गुड़ बनाने के कारखाने लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जो है जो गुड़ बनती है उसमें इनका जो जूस है इनको कूट करके डाला जाता है रस में। इससे जो होता है मिठाई में अच्छा सा ग्लो आता है, यानी कि वो कलरफुल होती हैं अच्छे से। और इसीलिए जो है इनका यूज किया जाता है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कलर वगैरह नहीं डाल सकते, लेकिन इससे वो नेचुरल लगती हैं, उसमें कोई भी वो नहीं आता है। इसीलिए इसे बोलते हैं बन भिंडी। भिंडी जिसे लेडीज़ फिंगर बोलते हैं, उसी का ये एक जंगली फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं बन भिंडी। इसी का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं। आप देखेंगे तो कि चारों तरफ जो है गन्ना ही गन्ना है, इधर भी और इधर भी। ये देखिए, आप इधर भी देखिए, इधर भी है। और दोस्तों, हमारे साथ जो है हमारा साथ देने के लिए हमारे छोटे भाई जो हैं विजय सिंह, हाय बोलो। विजय सिंह जो है वो आए हुए हैं। हम दोनों लोग भाई भाई टहलने जा रहे हैं और आप लोगों को इस ब्लॉग के ज़रिए अपने गांव के खेत खलिहान घुमा रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी ही दूर पर एक हमारा भी खेत है। अभी चलेंगे वो खेत, अभी तो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ उसको दिखाएंगे आपको। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, नदी की तलहटी था, लेकिन उसके बाद जो है
हमारे पिताजी ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त किया, उसको बराबर करवाया, करहा लगवा करके, तो वो जो है अब हो गया है बराबर। बराबर समझो कि एक हाँ समतल भूमि जैसा हो गया है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, पास में हमारे यहाँ बहती एक छोटी सी नदी, तो हम लोग उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पिताजी हैं। ये यहाँ पे जो मिट्टी अभी करहा लगवाया था, तो जो मिट्टी ऊंचा इधर ऊंची है वो खेत में अंदर की साइड में फेंक रहे हैं। ये है चक्रोट, काफ़ी ऊंचाई पे है, और ये खेत है। ये अभी कुछ ही दिनों में ख़रीदा था, इसीलिए इसको बराबर करवा रहे हैं। और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मिट्टी में थोड़ी ही दूर में बदलाव दिखने लगते। ये जो है इसे बोलते हैं हमारे यहाँ, एक पूरी तरीके से तो नहीं, एक बलुई मिट्टी की तरह बोल सकते हैं। इसमें समझ लीजिए येलो कलर की है। और जैसे ही थोड़ा और बढ़ेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि सामने जो है कुछ ही दूरी पे नदी है, तो जब बढ़ेंगे तो ये जो है थोड़ा मिट्टी में डिफरेंस होगा। क्योंकि हमारे इधर थोड़ा अभी यहाँ पे तो मिट्टी बहकर जाती है तो दिखेगा नहीं आपको अंतर, लेकिन जो है ऐसा है यहाँ पे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ सरसों बो दी गई है। अब देखेंगे आप कि बस छोटी छोटी जो है सरसों निकलने लगी है, ये देखिए। और उसके बाद ये वाला जो खेत है, ये भी हमारा ही खेत है, यानी हमारे पिताजी का खेत है, हम दो भाइयों का ही है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि अभी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, पहले इस तरीके से ये ढलान हुआ करता था, यानी कि हमारी 5 फुट 5 इंच के करीब लंबाई, उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे है। वहाँ पे इतना ऊंचाई से ये ढलान हुआ करता था खेत, और बिल्कुल उधर की तरफ। लेकिन अब जो है इसको बराबर करवा दिया गया है, तो ये अब ऐसा नहीं है। अब लगभग जो है 99% बराबर हो चुका है। एक तरफ से रख दो पाइप और समर की, और पूरा खेत भर जाता है। ऐसा हुआ, इसमें काफ़ी टाइम और पैसा दोनों लगा, क्योंकि जो है यहाँ जो ऊंचाई से जब भारी बारिश होती है, तो ऊंचाई से जो पानी होता है वो जब आता है उसके साथ मिट्टी भी आ जाती है, तो उससे जो है खेत फिर से ऊंचे होने लगते। तो समय समय पे जो है उसको बराबर करवाया जाता है। और ये करवाना मजबूरी है, क्योंकि इससे ये है, अगर ऐसा नहीं करवाएंगे तो खेतों में बराबर से पानी नहीं दे पाएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं, जब तक पानी नहीं देंगे खेतों में, तब तक फसल अच्छी कैसे होगी। और अभी दोस्तों एक पेड़ हम आपको दिखाते हैं। उस पेड़ की देखरेख हमने ही की थी। हालांकि हमने वो पेड़ लगाया नहीं था, लेकिन अगर हम देखरेख नहीं करते तो शायद वो ऐसा नहीं होता। पेड़ दिख रहा है सामने, ये वाला, ये जो पीपल का पेड़ है, ये काफ़ी छोटा था, और ये बहुत जल्दी ही समय में हो गया है। और ये पेड़ पहले बहुत काफ़ी छोटा हुआ करता था, किसी जो है कैसे भी उगा होगा, किसी चिड़िया के द्वारा। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो पीपल के पेड़ होते हैं, किसी चिड़िया ने इसके फल खाए और वो पोटी कर दी। तो इसी तरीके से यही मुख्य स्रोत होता है पीपल के उगने का, पेड़ का। तो ये पेड़ उगा काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद में जो है हमने इसकी काफ़ी केयर की, पानी वगैरह भी डालते रहे, समय समय पर देख रेख करते रहे। तब भी देखो दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं, उन्होंने देखो कितना, हम तो रहते नहीं, कितना नुकसान पहुँचा है इसमें। वो मार दिए हैं बांका वगैरह, कुछ धारदार वो कर दिए हैं शायद कुछ लोग जो होते हैं चिड़िया पकड़ने के लिए, तो इसमें गाद निकालने के लिए। देखो इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा भी किया, जो बिल्कुल गलत बात है। हमें जब तक पेड़ हैं तब तक हम हैं, जब तक पेड़ नहीं है तब तक जीवन भी संभव नहीं है। अगर होगा भी तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो इसके अलावा हमारा ये भी खेत है, जहाँ पे हम चल रहे हैं, ये भी खेत है, इसके ऊपर वाला भी है, और वो भी खेत है, हमारा ही है। तो विजय, अच्छा लग रहा है घूमने में?
बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और हम आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं आगे का व्यू, क्योंकि थोड़ी ही दूर पे है नदी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने खेत क्रॉस करते हुए, आ चुके हैं नदी की तरफ और हम आपको जो है नदी दिखाएंगे। थोड़ा कैमरे को और ऊंचाई से कर लें तब अच्छे से दिखेगा। ठीक, तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपने गांव की एक छोटी सी नदी, जिस नदी को पिरई नदी के नाम से जाना जाता है, जो हमारे यहाँ के जलस्तर को बनाए रखने में, लगातार अच्छी तरीके से बनाए रखने में जिसका बहुत योगदान है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में नदी को माँ कहा जाता है। तो हम लोग जो है इस नदी को प्यार से पिरई माता कहते हैं, क्योंकि इस नदी के द्वारा हम लोगों को बहुत लाभ पहुँचता। हालांकि इस बार हमारा जो है 4.5 बीघा तक गन्ना चला गया बाढ़ में, क्योंकि लेट में बोया गया था और बाढ़ आ गई, उससे चला गया। नुकसान भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ जब बाढ़ आती है तो खेतों में समझ लीजिए कि नई खाद पड़ गई, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ का जलस्तर जो है काफ़ी सही तरीके से पाया जाता है। यानी कि पहले तो पंपिंग सेट हुआ करते थे, तो वहाँ भी ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदना नहीं पड़ता था, वो इस नदी की वजह से था। और अब तो समरसेबल बन गए हैं, समर से सिंचाई होती है, वहाँ इलेक्ट्रिक वाले लाइट के थ्रू जो है वो चलता है मोटर, और उससे ही होती है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जैसे कभी कभार ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट प्रॉपर नहीं आती है। इसकी वजह से, या आई भी तो समर उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में होने चाहिए, उसकी वजह से जो है कभी कभार पंपिंग सेट लगाना पड़ता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो होता है। दोस्तों जहाँ पर हम चल रहे हैं ना, और वहाँ पे जो है इस बार जब बाढ़ आई थी ना, इतना पानी था इस यहाँ पे, हम नहीं दिखते। उस समय हम लखनऊ में थे, BBAU बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में थे। तो अभी जब आए, क्योंकि इस बार जब बाढ़ आई थी तो नहीं वो हुई थी, और बाढ़ आती हर साल। तो हम दिखा रहे हैं आपको, ये यहाँ पे 1 मिनट, ये यहाँ पे नदी है, आपको दिख रही होगी, लेकिन काफ़ी पानी भरा हुआ है। छोटी समझने की भूल मत कीजिएगा, ये नदी जो है काफ़ी बड़ी है। अब हम आपको बैक कैमरा, तो दोस्तों देखिए, ये है पिरई नदी, जिसे हम पिरई माता के नाम से जानते हैं। और ये नदी जो है अभी कम पानी है, उसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि इसमें है एक कम पानी है, छोटी सी दिख रहा होगा, क्योंकि लखनऊ में तो इससे बड़े बड़े नाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब पानी आता है ना, तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप सब, ये वाला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब यहाँ से जो है वो हमारा खेत दिख भी नहीं रहा होगा। अभी हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। हमारा खेत है, ये जो सागवान दिख रहा है ना, ये जूम करके, वहाँ के इधर सारा खेत है, और वो सागवान तक, वहाँ तक पानी पहुँच जाता इतना ज़्यादा कि हमारा गन्ना चला गया था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर रूप ले लेती है ये नदी जब बाढ़ आती है। तो नदी को जो है हल्के में मत आंकना, इसका वो देख करके, दायरा देख करके, क्या बोलते हैं, इसका जो कम क्षेत्र में है वो देख करके। और ये नदी आई है, ज़्यादा दूर से नहीं निकली है, ये लगभग यहाँ से 15-20 किलोमीटर से निकली है, और आगे जा करके हमारा जो मेन डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, वहाँ से ये मिल जाती है सराय नदी में। उसे सराय बोलते हैं, सरयू भी बोलते हैं उसे। और सरयू नदी फिर सीतापुर के थोड़ा आगे पहुँच कर वो गोमती नदी में मिल जाती है, और गोमती नदी जो है वो गंगा जी में मिल जाती है, और गंगा जी जो है वो समुद्र में जाकर के गिरती हैं। तो इस तरीके से ये पानी इनडायरेक्टली समुद्र में चला जाता है दोस्तों। और इस नदी पे बांध भी बनाए गए हैं छोटे मोटे,
और वो बांध जो है यहाँ के कुछ मछली पकड़ने वाले लोग बनाते हैं और उससे जो है मछली पकड़ते हैं और वो करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे बम्बू के भी पेड़ हैं जिसे हमारे यहाँ बांस के पेड़ या थनिहा बोला जाता है। और यहाँ पे देखेंगे आप गुलरी के भी पेड़ हैं। और भी आप हम इस समय इसीलिए और भी दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी क्योंकि इधर उधर जहाँ कुछ है गन्ने ज़्यादा हैं और सुबह जो है ओस भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा होती। हम लोगों के पाँव जो है एकदम से भीग चुके हैं और इसीलिए जो है हम लोग जो है ये बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन अभी थोड़ी दूर आपको और दिखाएंगे, यहाँ की ग्रीनरी दिखाएंगे। और दोस्तों हवा का क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छा वो हो रहा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा फील हो रहा है। लखनऊ में तो ऐसा, बीबीए में हालांकि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन यहाँ के मुकाबले तो मैं बोलूँगा यहाँ जैसा बेहतर तो नहीं है। क्योंकि हमारा जो गांव है डिस्ट्रिक्ट सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा ही लगभग 22 किलोमीटर वो है बसा हुआ है, और 22 किलोमीटर के पहले कोई बड़ा कस्बा या कुछ ऐसा है भी नहीं, यानी कि कोई शहर भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा एरिया है। और हमारे ही यहाँ से लखीमपुर का लग जाता है क्षेत्र, तो जो है कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, काफ़ी खूबसूरत सा हमारा जो है गांव है। और यहाँ का वातावरण उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, और ये खूबसूरती है नदी की वजह से। क्योंकि हमारा जो गांव बसा था पुराने समय में, वो यहाँ पे इसीलिए बसा था क्योंकि यहाँ पे नदी थी, पिरई नदी, और यहाँ पे पानी के जल स्रोत थे। यहाँ पे कुछ ही दूरी पे था, उसे बंधवा बोलते थे। हम पुराने समय में तो हमारे बाबा बताते थे कि हमारे गांव का जो है वहीं से पूरे गांव का पानी वहीं से घड़ों में आता था, वो लोग पीते थे पानी, और कपड़े धुलने के लिए यहीं आते थे, नदी के किनारे आते थे, वहाँ पे वो लोग कपड़े धुलते थे। और यहाँ हमारे यहाँ पाई जाती है रेहू, एक प्रकार की मिट्टी होती है जो काम करती है निरमा का। अब रेहू तो फिलहाल हम जानते ही नहीं कैसी होती है, लेकिन जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं यहाँ कहीं पे ऊसर टाइप की खेती है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, सफ़ेद सफ़ेद है मिट्टी, तो उसी तरीके से होती है रेहू। तो उसी रेहू से वो लोग नहाते थे अपने समय में, और कपड़े भी धोते थे रेहू से। और बाल धोने के लिए आती थी, एक कुछ ही दूरी पे है झबरा, वहाँ से मिट्टी आती थी बाल धोने के लिए, उसे बोलते थे मुड़मिसनी, यानी कि बाल धोने वाली मिट्टी। उससे बाल काफ़ी मुलायम होते थे, घने होते थे, और उन लोगों का कलर भी नहीं होता था। आजकल देखिए हम लोगों की तो बाल झड़ने लगे हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमारे जो बाबा थे और भी जो पुराने गांव के लोग थे, उनके बाल नहीं झड़े लगभग वो समझ लीजिए कि उनके अंत समय तक उनके बालों पे कोई आँच नहीं आई। इतना ज़्यादा ये होता है खान पान एटमॉस्फेयर पे, और इसीलिए जो है उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज का देख लो, अच्छे से अच्छे ऑयल लगाते हैं तब भी ऐसा होता है। तो दोस्तों ये हम दिखा रहे थे, और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं वापस, और जो है कुछ और वो करेंगे, कुछ दूरी पे चलेंगे उधर खेत की तरफ, और थोड़ा नदी का माहौल दिखाएंगे, उसके बाद वापस से चलेंगे घर को। तो दोस्तों हमारे यहाँ कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के, क्योंकि जो है जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है और ऐसा क्षेत्र होता है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जिसे, इसको देखिए, इसको हमारे यहाँ बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है छोटू? भूल गए सभी लोग भूल गए। इसको बोला जाता है झूला, और कहीं कहीं पे इसको पलास भी बोला जाता है। इसका फूल लगता है पलास का फूल, जो हमारे स्टेट का जो है राजकीय पुष्प है। जैसे पलास का फूल बोला जाता है जो रेड कलर का होता है, और
ये हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसे पलास बोलते हैं और हमारे यहाँ लोकल में इसे बोलते हैं झूला। ये छोटे छोटे पेड़ उगते हैं और उसके बाद ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, और जहाँ पे काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, ये इसकी लकड़ी भी काफ़ी मजबूत होती है और जो है ये होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये इसको झिलमिल बोलते हैं। झिलमिल सितारों का बंधन ओ। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उसके हैं झूले के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। लगे नहीं हुए हैं, जमे हुए हैं। और इसके अलावा अभी दिखाते हैं हमारे यहाँ जो है, हालांकि जो है सीतापुर जानते ही हैं कि पिछड़े ज़िलों में से आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है छप्पर छाने के लिए, जानवरों को का सर वो करने के लिए, जानवरों को एक सुरक्षित वो करने के लिए इस तरीके से खरपतवार काटते हैं। और लेकिन दोस्तों आ रहा है जय गुप्ता का कॉल, तो पहले करते हैं जय गुप्ता जी से बात। और उसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि अभी कॉल आ गई थी जय गुप्ता जी की, इसीलिए हो सकता है ब्लॉग में भी थोड़ा वो उसका भाग थोड़ा सा दिखा हो और थोड़ा सा वीडियो रुक सी गई हो। तो दोस्तों यह है हमारा गांव और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। जय हिंद दोस्तों।